मैं अजय सबसे पहले आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि आपके पास आंकड़े भी हैं और आप वहीं हैदराबाद बैठे हैं, लेकिन जनरली ये माना जाता है, जनरली बाय एंड लार्ज, कि एआईएमआईएम और केसीआर साहब गठबंधन तो नहीं लड़ते हैं, लेकिन दे आर अलाइज। मतलब अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो वो उनको सपोर्ट कर देते हैं, वो चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो बहुत राइवल जैसे नहीं दिखाई देते हैं। और ये भी कहा जाता है, उसका कारण ये है, जो सबसे बड़ा कारण लोग ये कहते हैं कि एआईएमआईएम ट्रेडिशनली केवल 8 सीट पे ओल्ड हैदराबाद में अपने कैंडिडेट लड़ाती है, जबकि हैदराबाद में जो आंकड़े कहते हैं करीब 29 सीट ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम मतलब एक फैक्टर है, 15 से 20% के बीच मुस्लिम फैक्टर वोटर हैं, जो एक फैक्टर है, लेकिन वो वहां पे अपने वोटर्स नहीं देती है। जबकि वो जाके मतलब बंगाल, बिहार, लखनऊ, अरे यूपी, कहां कहां जाके एआईएमआईएम लड़ाती है, लेकिन अपने घर राज्य में वो नहीं लड़ाती। तो ये थोड़ा उसके साथ ये कहा जाता है कि नहीं, वो एक फॉर्मली गठबंधन नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है। तो सबसे पहले अजय, आपके कुछ जो आपके आंकड़े हैं, मैं आग्रह करूंगा आपके साथ इसको लगाएं और जरा उसको आप बताएं, और पार्टी वाइज पोजीशन क्या है थोड़ा इस पे भी बता देंगे आपके के एस्टिमेट से। जी ठीक है, धन्यवाद आनंद, आपने समरी बिल्कुल सही दी है। यहाँ हैदराबाद की टीआरएस या बीआरएस जो है और कांग्रेस दोनों के बीच में इस वक्त कड़ा मुकाबला उस स्टेज पे ये लोग पहुंच गए हैं। और ये जो चेंज आया है ये जून से आया है। जून में अगर आप ओपिनियन पोल देखेंगे तो कांग्रेस को बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं दे रहा था, मतलब 10 सीट से कम की बात चल रही थी। तो ये एक यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, मैंने पहले भी बताया। दूसरा, यहाँ पर अगर आप रीजन वाइज देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी पार्टी स्ट्रांग है, तो कांग्रेस उन इलाकों से जीतती आई है जो आंध्र से जुड़े हुए हैं, यानी कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना से, ईस्टर्न और थोड़ा सा साउथ ईस्ट, वहां से कांग्रेस की लास्ट टाइम जो सीट्स आई थी वो मेजॉरिटी उस एरिया से आई थी। और टीआरएस जो है बाकी स्टेट में उन्होंने लगभग क्लीन स्वीप किया था, बीजेपी को 1 सीट वो हैदराबाद से मिली थी। तो इस बार भी जो कैंपेनिंग चल रही है यहाँ पर, और वो थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल भी सिटीज में कंसंट्रेट नहीं कर रही है। मतलब हैदराबाद जैसी जगह में भी, हाँ, राहुल गांधी आए थे, रात में आए, वो एक रेस्टोरेंट में जाके वो बिरयानी खाने घुस गए थे और फिर 1-8 घंटे बात की, बट एज कोई उन्होंने यहाँ कैंपेनिंग नहीं की है, कोई यहाँ पे रोड शो वगैरह नहीं हुए। सारे रोड शोज कांग्रेस के और बहुत वेल अटेंडेड रहे हैं, वो रूरल सेमी रूरल एरिया में रहे हैं, उन्हीं इलाकों में जहां से वो ट्रेडिशनली जीतती आई है। तो कांग्रेस उन एरिया से तो ये उम्मीद है कि पहले से बेटर करेगी। और जहां तक टीआरएस का सवाल है, टीआरएस की प्रॉब्लम ये रह रही है कि वो लड़ रहे हैं सारी सीट से, लेकिन उनके यहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक बहुत बड़ा है, वो यहाँ बढ़कर आ गया है। चाहे वो केटीआर उसको मना करे, लेकिन कांग्रेस ने एक्चुअली मैनेज किया है इस बात को ऊपर लाने के, इस इश्यू, इस मुद्दे पर बात छेड़ने के लिए। तो वो एंटी इनकम्बेंसी और थोड़ा सा करप्शन इश्यूज, ये थोड़ा सा हिट किया है, जिसकी वजह से टीआरएस नीचे आई है। और थर्ड पार्टी है बीजेपी। मोदी जी आज यहाँ रोड शो कर रहे हैं हैदराबाद में। ये मैंने आपको जो अभी बताया है, जिन इलाकों में टीआरएस स्ट्रांग रही है, ये पिंक एरियाज हैं। और इस वक्त ओपिनियन पोल्स दोनों पार्टीज को बराबर का बता रहे हैं, यानी कि 50-50 पर आ चुके हैं, इसलिए हंग असेंबली की पूरी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आप अगला स्लाइड देख लेंगे तो वो ज्योग्राफी आपको समझ आ जाएगी कि किधर ये वाला। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तो जो नीले एरियाज हैं वो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आंध्रा से लगे हुए हैं वहां पे कांग्रेस स्ट्रांग है। और वहीं पे आप देखेंगे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये सब जाके वहां पर वोट कर रहे हैं। लास्ट में मैं बीजेपी की आपको सिचुएशन बता दूं। बीजेपी मेरे को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूज लग रही है। मोदी जी बार बार हैदराबाद आके यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, आज भी उनका रोड शो चल रहा है।
हैदराबाद में 1 सीट जीते थे, लेकिन उनकी रैली भी यहाँ पे ढंग से कोई अटेंड नहीं कर रहा है, मतलब वो एक इनसिग्निफिकेंट एंटिटी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आते हैं यहाँ टाइम स्पेंड करते रहते हैं। तो बीजेपी का यहाँ पे मेरे को नहीं लगता उनको 5 सीट भी मिलेंगी इस बार। आनंद। अजय, मुझे एक चीज बताइए, मेरे एक दर्शक भी पूछ रहे हैं, उनका कहना यह है कि जो हमारे योगी जी जाके वहां अनाउंस करते हैं कि अब हैदराबाद का नाम भाग्यनगर हो जाएगा और किसका किसका क्या क्या नाम हो जाएंगे, तो इससे क्या वोटर पे फर्क पड़ता है? नंबर एक। नंबर दो, इससे क्या विकास पे फर्क पड़ता है? क्योंकि किसी को उनसे पूछना चाहिए वहां पे कि भाई आपने फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, तो इससे कौन सी प्रगति हुई? मतलब कोई इसको तो आप डेटा के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे ना कि वहां पहले पानी मान लीजिए 80 फीट पे मिलता था, अब साहब 60 फीट पे मिलने लगा। वहां मवेशी नहीं, मतलब आपको कुछ तो क्वांटिफाई करना होगा ना कि साहब ये काम कर देने से ये फायदा हुआ। तो मैं एक तो इस पे आपसे पूछूंगा कि ये सब बातें क्या हैदराबाद के आप लोगों को ये फर्क पड़ता है कि उसका नाम भाग्यनगर हो जाए? क्योंकि कभी कभी तो मुझे लगता है कि हैदराबाद से आप सब लोग, मतलब यू बीइंग हिंदू, आप शायद इमोशनली ज्यादा अपने को कनेक्ट करते हैं बनस्पत भाग्यनगर से। एक दूसरा, मुझे एक चीज और बताइए, जो एक और स्लाइड बची है इनकी, नहीं अब स्लाइड। और दूसरा अजय ये बताइए कि जो रिबेल कैंडिडेट्स कुछ बीजेपी के जैसे टी राजा सिंह के अगेंस्ट हैं, उसकी भी बात करिएगा। ये जो रिबेल कैंडिडेट्स हैं हर पार्टी के, वो किसको कितना नुकसान करेंगे, अपनी पार्टी वाले को, दूसरे को क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस पे भी करिए। और ये जो योगी जी और इन लोग जाके वहां बिल्कुल बाढ़ लगा दिए हैं, योगी जी की सबसे ज्यादा मीटिंग हो रही है, राजस्थान में भी हुई, मतलब मुख्य प्रधानमंत्री और अमित शाह से ज्यादा रैली कर रहे हैं, तो क्या वो हिंदू मुस्लिम वहां हो जाएगा? अजय जी जी आनंद, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ की जो कास्ट पॉपुलेशन है वो मैं समझा दूं। यहाँ पे ओबीसी 52% है तेलंगाना में, दलित 17% है, ट्राइबल्स 11% है, मुस्लिम्स 13 और बाकी सब 23% है, अदर 7%। इस तरह से यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब मोदी जी यहाँ के बोलते हैं कि दलित बनना चाहिए, मतलब उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दलित पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस ज्यादा है। और यही अमित शाह जी ने भी अभी बोला था जब वो रैली कर रहे थे कि अगर बीजेपी जीती तो अगली बार हम बैकवर्ड क्लास से यहाँ पर वो बनाएंगे। तो मोदी जी कुछ और बोलते हैं, अमित शाह यहाँ आके कुछ और बोल रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़े उस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आनंद, दूसरा जो आपका प्रश्न था कि योगी जी आते हैं, योगी जी पहले भी 1-2 बार आए हैं। वो यहाँ आके वो चार मीनार का जो भाग्य लक्ष्मी का जो मंदिर है वहां जाके वो पूजा करते हैं, और उनकी यही खासियत रही है। वो वहां से 10 किलोमीटर दूर जाके किसी आईटी के सीईओ से नहीं मिलते कि भाई आप आइए और हमारे स्टेट में भी लगाइए। वो उनका यहाँ पे जो मिशन है वो टोटली रिलीजन बेस्ड है। स्टेट में अगर आप देखेंगे तो 94% ये यहाँ पर जो हिंदू पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 70% है यहाँ पर अर्बन एरियाज में, और अर्बन एरिया में मुस्लिम्स 24% है। लेकिन रूरल में हिंदूज 93% है और मुस्लिम्स केवल 5% है। तो अर्बन एरियाज में ही कंसंट्रेशन है मुस्लिम्स का, और इसीलिए ये लोग आके हैदराबाद में ही ये सब काम करते हैं। हैदराबाद या 1-2 और डिस्ट्रिक्ट है जो नॉर्थ में, कामारेड्डी और आसिफाबाद, वहीं पर ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड ये चल सकता है। बाकी स्टेट में इट इज इमटेरियल आप क्या बोल रहे हैं। और जो थर्ड पॉइंट आपका था हैदराबाद के बारे में, एज अ हैदराबादी मेरे को ये एक इमोशनल इश्यू है। मैं यहाँ की हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, अपने आप पढ़ी है, यहाँ पे 400 साल की हिस्ट्री रही है। अगर आप हिंदुस्तान में देखेंगे तो हर जगह नाम आप इस तरह से बदल सकते हैं, कोई भी आप शहर ले लीजिए। तो ये केवल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अगर आप लोगों से पूछेंगे तो किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और अगर ट्राई भी किया, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि कोशिश भी की यहाँ पे ये बदलने की, तो लोकल लोग इसको बहुत बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करेंगे, और मेरे ख्याल से ये होने भी नहीं देंगे।